Question number 6. This question is from complex numbers. Throughout, this is an instruction first. Throughout this question, the use of calculator is not permitted. आपने इस क्वेश्चन में कैलकुलेटर जो है किसी पार्ट में भी यूज नहीं करना. A complex number with modulus 1 and argument pi by 3 is denoted by W. मॉडुलस कॉम्प्लेक्स नंबर W का जो मॉडुलस है 1 है, आर्गुमेंट जो है वो पाई बाय 3 है. हमने एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेस W, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्म x प्लस आयोटा y, वेयर x एंड y आर रियल एंड एग्जैक्ट. तो सबसे पहले हमें पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर कोऑर्डिनेट फॉर्म, ये होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की कार्टेशियन फॉर्म, और पोलर कोऑर्डिनेट फॉर्म होती है z इज इक्वल टू, यहाँ इस फॉर्म में दिया हो तो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो ऐसे फाइंड करते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर होल अंडर रूट, और आर्गुमेंट ऑफ z जो होता है वो होता है tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट. ये इमेजिनरी पार्ट जो है वो आयोटा वाली टर्म को कहते हैं, और रियल पार्ट जो है वो विदाउट आयोटा जो टर्म होती है उसको बोलते हैं हम. तो ये है मॉडुलस ऑफ z और ये है आर्गुमेंट ऑफ z. तो अब दिस फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज कॉल्ड कार्टेशियन फॉर्म. अब हमें दिया हुआ है मॉडुलस और आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो गिवन है, हमने वो कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड करना है. तो वो विल राइट इट इन पोलर कोऑर्डिनेट फॉर्म. पोलर कोऑर्डिनेट फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होती है? वो होती है z इज इक्वल टू r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा. अब यहाँ पे मॉडुलस क्या होगा? मॉडुलस जो होगा वो z का मॉडुलस वो इस r को ही कहते हैं. ये दिस इज अ मॉडुलस. मॉडुलस इज r एंड आर्गुमेंट ऑफ z जो होगा वो होगा इस थीटा को कहते हैं, थीटा को आर्गुमेंट ऑफ z कहते हैं. ओके, अब हम यूजिंग दिस फॉर्म विच इज कॉल्ड द पोलर कोऑर्डिनेट फॉर्म, हमें मॉडुलस गिवन है और आर्गुमेंट गिवन है. वी हैव टू फाइंड w. w इज द कॉम्प्लेक्स नंबर. So we will write here w. w is equal to r into cos theta plus iota sin theta. r हमारे पास है 1 which is modulus, argument है pi by 3. तो so w will be 1 in place of r 1 लिखेंगे, थीटा की जगह pi by 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 3. तो W विल बी, ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है और मीन्स ऐसा cos पाई बाय 3 की वैल्यू होती है cos पाई बाय 3 1/2 होता है, और आयोटा साइन पाई बाय 3 की वैल्यू होती है √3/2. √3/2. तो दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर W, और हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिए है. नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस 2 आयोटा इज डिनोटेड बाय u. ये u एक कॉम्प्लेक्स नंबर है. 1 प्लस 2 आयोटा इज इक्वल टू u. द कॉम्प्लेक्स नंबर v, एक और कॉम्प्लेक्स नंबर है v, सच दैट v मॉडुलस इज इक्वल टू 2 इंटू u मॉडुलस. तो ये इंफॉर्मेशन दी हुई है
कॉम्प्लेक्स नंबर v के मतलब कि v का मॉडुलस जो है वो 2 टाइम्स ऑफ u मॉडुलस है, एंड आर्गुमेंट ऑफ v जो है वो है आर्गुमेंट ऑफ u प्लस पाई बाय 3। u के आर्गुमेंट में पाई बाय 3 ऐड करेंगे तो वो आर्गुमेंट ऑफ v होगा, और मॉडुलस क्या होगा, v हमने फाइंड करना है। v एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, v के मतलब उसके मॉडुलस को भी डिफाइन किया हुआ है कि u के मॉडुलस का 2 टाइम्स है, और आर्गुमेंट क्या है, आर्गुमेंट है u के आर्गुमेंट में पाई बाय 3 ऐड करेंगे तो आर्गुमेंट v आएगा। अब आपने स्केच करना है ऑर्गन डायग्राम पे, स्केच एन ऑर्गन डायग्राम शोइंग द पॉइंट्स रिप्रेजेंटिंग u एंड v। u तो हमें गिवन है, बट v हमने देखना है कि v कहाँ पे लोकेट होता है। तो u इज, ये कुछ वर्किंग हम कर लेते हैं, u इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा, और u मॉडुलस जो होगा वो रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर होल अंडर रूट, दैट इज u मॉडुलस आएगा आपके पास 5 अंडर रूट। तो v मॉडुलस क्या होगा, v का मॉडुलस है वो 2 टाइम्स ऑफ u, वो गिवन है, ये देखें ये यहाँ पे गिवन है कि v मॉडुलस जो है वो 2 टाइम्स ऑफ u मॉडुलस है। तो v मॉडुलस विल बी 2 इंटू u का मॉडुलस 5 अंडर रूट है, तो ये v का मॉडुलस आ गया है। u का मॉडुलस 5 अंडर रूट है, v का मॉडुलस 2 इंटू 5 अंडर रूट है। तो अब आगे आर्गुमेंट की बारी, आर्गुमेंट ऑफ u जो है वो हमें आर्गुमेंट ऑफ v जो है आर्गुमेंट ऑफ v जो है वो है गिवन है आर्गुमेंट ऑफ u प्लस पाई बाय 3। तो अब आर्गुमेंट ऑफ v हो जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ u कैसे फाइंड करेंगे, ये u हमें गिवन है, ये देखें 1 प्लस 2 ऐसा है तो tan इनवर्स 2 ओवर 1 आ जाएगा। आर्गुमेंट ऑफ u की जगह पे हम क्या लिखेंगे, tan इनवर्स 2 प्लस पाई बाय 3। अब हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर v के मतलब इंफॉर्मेशन आ गई है कि उसका मॉडुलस 2 टाइम्स है u के मॉडुलस से, और आर्गुमेंट जो है पाई बाय 10, आर्गुमेंट ऑफ u में पाई बाय 3 ऐड करेंगे। तो इसको हमने करना है स्केच। सबसे पहले हम रियल और इमेजिनरी एक्सिस बनाएंगे, जिसको हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस भी कहते हैं। रियल एक्सिस, imaginary axis, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज u, आपके पास u है 1 प्लस 2 आयोटा, तो पॉइंट क्या होगा कॉम्प्लेक्स नंबर u का 1 2, तो 1 2 को हमने करना है लोकेट। तो दिस इज 1 एंड 2, यहाँ पे भी हम मार्क कर लेते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 will be located here. This is 1 2 1 and 2। अब हमने यहाँ पे ओरिजिन से इसको ज्वाइन कर देना है, तो ये बन जाएगी ऑर्गन डायग्राम किसकी, U की।
अब हमने v का पॉइंट नहीं दिया हुआ, v का मॉडुलस दिया हुआ है। मॉडुलस क्या होता है? इस लाइन की लेंथ को मॉडुलस कहते हैं। अब v की लेंथ जो है इस लेंथ का 2 टाइम्स होगी। ये देखें 2 इंटू 500, ये लेंथ क्या होगी? ये 500 है। मॉडुलस ऑफ u इज इक्वल टू 500। तो v ये u कॉम्प्लेक्स नंबर की आर्गन डायग्राम है। v मॉडुलस क्या होगा? वो इसका 2 टाइम्स होगा। तो वो लोकेट कहाँ पे होगा? वो tan इनवर्स 2 प्लस 5/4 उसका आर्गुमेंट है। इसका आर्गुमेंट क्या है? u का आर्गुमेंट जो है वो ये है, विच इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ u जो है वो tan इनवर्स 2 है। तो दिस एंगल इज tan इनवर्स 2। ये एंगल जो है ये tan इनवर्स 2 है। अब हमने आर्गुमेंट ऑफ v जो है ये क्या है? इस इस एंगल में हमने π/3 ऐड करना है। tan इनवर्स 2 में π/3 ऐड करेंगे तो वो जो पॉइंट होगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ये मैं यहाँ पे बनाता हूँ। ये देखिए, ये हमें लाइन जो है जो इसका इस लाइन का ये जो लाइन सेगमेंट है ये 2 टाइम्स हमने शो कर दिया है। और यहाँ पे इसको थोड़ा सा और करते हैं। आप इस चीज को आप tan इनवर्स 2 प्लस π/3 को डेसिमल प्लेसेस में लिख के भी कर सकते हैं, बट कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड इन दिस क्वेश्चन। अब हमने लोकेट कर लिया कि ये वो पॉइंट जो है यहाँ पे लाई करेगा। ये पॉइंट जो है ये u है, दिस इज u। ये u की आर्गन डायग्राम है, ये v की आर्गन डायग्राम है। तो अब ये एंगल जो है दिस इज आर्गुमेंट ऑफ v क्या होगा? आर्गुमेंट ऑफ v जो है वो इस एंगल को कहेंगे। दिस इज आर्गुमेंट ऑफ v। और ये क्या है? ये थीटा में π/3 ऐड करेंगे तो सो ये एंगल कितना होगा? ये एंगल होगा हमारे पास π/3। तो दिस इज द डायग्राम। ये u है, कॉम्प्लेक्स नंबर u, और दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर v, और आर्गुमेंट ऑफ u इज थीटा, आर्गुमेंट ऑफ v is this angle, or which is equal to argument of u plus π/3। तो ये आर्गुमेंट होगा v का। v will be located here, और ये उसकी आर्गन डायग्राम है। ये u कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसकी आर्गन डायग्राम है। सिर्फ आपने इसको आर्गन स्केच करना था और रिप्रेजेंट करने थे u और v। तो नेक्स्ट इज एक्सप्लेन why v can be expressed as 2 time of u into w. Hence find v, giving your answer in the form a plus iota b, where a and b are real and exact. V can be expressed as 2 into u into w. इसको हम कैसे करेंगे? उनके दोनों के मॉडुलस और आर्गुमेंट हमें गिवन है। v का मॉडुलस जो है वो अभी हमने लिखा है पिछले पार्ट में। मॉडुलस ऑफ v जो है दैट इज 2 अंडर रूट 5 के कॉम्प्लेक्स नंबर
v जो है उसकी लेंथ कितनी है, मॉडुलस क्या है, मॉडुलस मीन उस लाइन की लेंथ क्या है, आर्गन डायग्राम में स्केच करेंगे तो वह 2√5। आर्गुमेंट ऑफ v क्या है, आर्गुमेंट ऑफ v भी हमने फाइंड किया, वो है tan इनवर्स 2 प्लस पाई बाय 3। अब हमने देखना है, ये हमने v के मतलब जो है उसका मॉडुलस और आर्गुमेंट लिख दिया है। अब देखते हैं कि 2 इंटू यू डब्ल्यू का मॉडुलस और आर्गुमेंट क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू डब्ल्यू का हम मॉडुलस फाइंड करेंगे। u पहले मैं लिख देता हूं कि u हमारे पास है 1 प्लस 2 आयोटा और w हमारे पास है, पीछे हमने फाइंड किया पिछले पार्ट में 1/2 प्लस आयोटा √3/2, 1/2 प्लस आयोटा √3/2। दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर u, दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर w। तो अब हमने u w का मॉडुलस फाइंड करना है। u w का मॉडुलस क्या होगा, u w का मॉडुलस होगा, ये देखिए u और w मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनका मॉडुलस क्या होता है, मॉडुलस ऑफ u इंटू, दिस इज अ रूल, मॉडुलस ऑफ u इंटू मॉडुलस ऑफ w, वो होगा u w का मॉडुलस। तो u का मॉडुलस क्या है वो हमें पता है, यहाँ से फाइंड किया हुआ है पहले, वो 5 है। और w का मॉडुलस क्या है वो गिवन है, ये देखिए मॉडुलस ऑफ w जो है वो गिवन है 1। तो हम क्या करेंगे फिर 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 1 वो u w का मॉडुलस हो जाएगा। तो सो हम लिखेंगे u w मॉडुलस क्या होगा, मॉडुलस ऑफ u इंटू मॉडुलस ऑफ w, दैट इज 5 ये u w का मॉडुलस है। और आर्गुमेंट ऑफ u w क्या है, वो है आर्गुमेंट ऑफ u प्लस आर्गुमेंट ऑफ u w क्या होगा, वो होगा आर्गुमेंट ऑफ u प्लस आर्गुमेंट ऑफ, ये होगा आर्गुमेंट ऑफ u प्लस आर्गुमेंट ऑफ w। दिस इज ऑल्सो अ रूल, अगर मल्टीप्लाई होते हैं उनके आर्गुमेंट जो है, ये देखें u और w मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आर्गुमेंट क्या होगा, दोनों के आर्गुमेंट को हम ऐड कर देंगे। आर्गुमेंट ऑफ u क्या है और आर्गुमेंट ऑफ w क्या है वो हमें गिवन है, तो वी विल राइट हियर द आर्गुमेंट ऑफ u जो है दैट इज आर्गुमेंट ऑफ u है tan इनवर्स 2 प्लस आर्गुमेंट ऑफ w दैट इज गिवन 5/3, तो क्वेश्चन के स्टार्ट में गिवन है, तो ये हो गया आर्गुमेंट ऑफ u। तो नो इट इज गिवन, वो हमने देखना है कि v को लिखना है, v कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 2 इंटू u w। ये देखें ये शो हो गया है कि v जो है v का मॉडुलस, ये देखें ये s2 का मतलब है कि मॉडुलस 2 टाइम्स है, ये मॉडुलस v का 2 टाइम्स है u w के मॉडुलस के साथ ऐसे। और आर्गुमेंट क्या है, आर्गुमेंट है 5/3 करेंगे एट tan इनवर्स में, तो दिस शोज दैट v कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 2 इंटू u w। ये शो हो गया है ये कि v को हम 2 इंटू u w में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो अब हमने फाइंड करना है, ये देखें हेंस फाइंड v। अब हमने वो v का मॉडुलस भी पता है, v का हमें आर्गुमेंट भी पता है, बट हमने कॉम्प्लेक्स नंबर v फाइंड करना है, वो यहाँ से फाइंड कर लेंगे, u w को मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हम इजीली कर सकते हैं।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यू डब्ल्यू फाइंड करते हैं, यू को डब्ल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। यू डब्ल्यू होगा, यू आपके पास है 1 + 2 आयोटा इंटू डब्ल्यू आपके पास है 1/2 प्लस √3/2 आयोटा। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यू डब्ल्यू विल बी 1/2 प्लस √3/2 आयोटा प्लस आयोटा माइनस √3। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस इसलिए है कि आयोटा स्केयर जो है, आयोटा के साथ आयोटा मल्टीप्लाई हो गया, आयोटा स्केयर, तो आयोटा स्केयर -1 होता है, तो यहाँ पे -1 3 रूट आ गया। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, कलेक्टिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ये देखिए यहाँ पे 1/2 जो है रियल है और -√3 ये भी रियल है। इमेजिनरी वो होते हैं जिनके साथ आयोटा आता है, तो इनको अलग अलग कर लेंगे ताकि हम उस फॉर्मेट में लिख सकें जिसमें रिक्वायर्ड है। यू डब्ल्यू इज इक्वल टू 1/2 माइनस √3 प्लस आयोटा कॉमन ले लेते हैं, √3/2 प्लस 1। अब एलसीएम प्रोसेस से इसको हम एलसीएम ले लेते हैं, जो ये दो फ्रैक्शंस हैं, √3/2 √3/1। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 - 2/3/2 प्लस आयोटा √3 + 2/2। तो ये हमने अभी यू डब्ल्यू फाइंड किया है। तो यू डब्ल्यू को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो v आ जाएगा। तो सो v विल बी, v क्या होगा, v विल बी 2 इंटू यू डब्ल्यू। तो v इज इक्वल 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, w यू डब्ल्यू हमारे पास ये है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 - 2/3/2 प्लस आयोटा 3√+2/2। जब इस 2 से मल्टीप्लाई करना, ये भी कैंसिल हो जाएगा, इस 2 के साथ ये भी 2 कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली वी गेट v इज इक्वल टू 1 - 2√3 प्लस आयोटा 3√+2। तो दिस इज द आंसर। और ये आंसर जो है हमने किस फॉर्मेट में देना था, a प्लस आयोटा b फॉर्म में देना था आंसर। ये दिस इज b, v इन द फॉर्म a प्लस आयोटा b।